नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। कल आरएस 2024 का रिजल्ट घोषित हुआ था और बाड़मेर ने एक अलग तरीके का परचम लहराया था। बाड़मेर का नाम लेते ही आंखों के सामने उभरती है तपती रेत, दूर दूर तक फैले धोरों का समंदर और कड़कती धूप और जीवन से जूझती एक जिद। लेकिन अब यही बाड़मेर एक नई कहानी लिख रहा है, एक नया परिवर्तन जिसके आहट सिर्फ शब्दों में नहीं और पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे देश को भी सुनाई दे रही है। ये कहानी है संघर्ष से सफलता तक की और ये कहानी है उस मिट्टी की जिसने अभावों में भी अपने सपनों को जिंदा रखा। और आज हम उन्हीं सपनों को हकीकत में बताने वाले हैं और उन लोगों ने आज अपने उन्हीं सपनों को हकीकत में भी बदल दिया था। कभी जहाँ शिक्षा एक विकल्प नहीं बल्कि संघर्ष थी और आज वही शिक्षा बाड़मेर की पहचान बन रही है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बन करके सामने आए हैं दिनेश बिश्नोई, एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो रेगिस्तान की रेत भी सोना उगल सकती है। और धोरेमना तहसील के एक छोटा सा गांव भलीसर, जहां शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बालोतरा का एक छोटा सा ये गांव, यहां से निकल करके कोई युवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में पहला स्थान हासिल करेगा, पहला नंबर हासिल करेगा। लेकिन दिनेश ने ये करके दिखाया है। पटवारी की नौकरी करते हुए सीमित संसाधनों के बीच जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए उन्होंने 351.50 अंक के साथ में आरएस 2024 में टॉप किया है। और ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यहाँ पर बड़े बड़े शूरमा धराशायी होते हैं और ये अंक सिर्फ एक रैंक के अंक नहीं, ये एक संदेश है। ये संदेश ये है कि हालत चाहे कितनी भी कठिन और कठोर क्यों ना हो, अगर लक्ष्य साफ है तो मेहनत ईमानदारी के साथ की जाती हैं तो मंजिल भी दूर नहीं होती। आधे नंबर के अंतर से दूसरे स्थान को पीछे छोड़ना पड़ता है और यह जीत कितनी बारीकी से हासिल हुई, ये कोई संयोग नहीं, ये एक लगातार 3 प्रयासों की कहानी है। पहला प्रयास संघर्ष, दूसरा प्रयास 57वीं रैंक और तीसरा प्रयास शिखर। यानी कि यही दिनेश बिश्नोई जिन्होंने पहली बार प्रयास जो के तौर पर एक परीक्षा दी थी, उसमें उनकी 57वीं रैंक मिली थी और उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको पुलिस की सेवा क्यों नहीं करनी है, तब उन्होंने कहा कि मुझे एसडीएम ही बनना है। तब उन्होंने कहा मुझे एसडीएम ही बनना है। और यही है निरंतरता की असली ताकत। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इससे पीछे वर्षों की मेहनत और जागरूकता और एक नई सोच का योगदान है। कभी बाड़मेर में स्कूल तक पहुंचना भी एक चुनौती हुआ करता था, आज उसी बाड़मेर में डीपीएस यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की तर्ज पर स्कूल है। यानी कि बाड़मेर सच मायने में अभी बदल रहा है। जब कभी बच्चों को स्कूल जाना एक बड़ी चुनौती होती थी, बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चल करके स्कूल जाना पड़ता था, गर्मी इतनी कि किताबों के पन्ने भी तपने लगे। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। सरकारी योजनाओं ने गति पकड़ी है, स्कूलों में भवन बने हैं, शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, डिजिटल शिक्षा का विस्तार हुआ है और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच बदली है। और अब बाड़मेर शिक्षा का बोझ नहीं बल्कि बाड़मेर शिक्षा का बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। आज बाड़मेर का युवा समझ चुका है कि गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से बाहर निकलने का सबसे मजबूत रास्ता शिक्षा ही है। और यही कारण है कि आज पूरे के पूरे इस रिजल्ट में बाड़मेर ने अपना नंबर हासिल किया है। और इसी कारण अब गांव-गांव में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का माहौल बन रहा है। कोचिंग सेंटर भी है, मोबाइल और इंटरनेट के जरिए बच्चे देश और दुनिया से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर और टेक्स्ट सीरीज़, ये सब अब बाड़मेर के युवाओं के लिए एक नई दुनिया खोल रहे हैं। और जब एक दिनेश बिश्नोई टॉप करता है तो ये सिर्फ उसकी जीत नहीं होती, ये पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा भी बन जाती हैं। यानी कि दिनेश ने ये साबित किया कि कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा था कि इस जो पीछे वाली जो भर्तियां हुई थी उसमें किसी एक समाज को लेकर के टारगेट किया जाता था कि इन्होंने सबसे बड़ा घपला किया है। लेकिन इसी समाज के सबसे बड़े हीरो ने इस बार साबित कर दिया है कि कभी भी कोई भी समाज कोई अपराधी नहीं होता, एक ही अपराधी होता है, बाकी पूरा समाज कभी भी अपराधी नहीं होता। हर गांव में, हर समाज में और हर कस्बे में टैलेंट है। और दिनेश ने ये साबित किया कि हर किसी के ऊपर बिना सोचे समझे अंगुली उठाना बिल्कुल गलत है। और आज हर गांव में चर्चा होती है कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और एक और बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और वह है महिलाओं की भागीदारी।
पहले जहां लड़कियों की शिक्षा सीमित होती थी, आज वही लड़कियां टॉप 20 में अपनी जगह बना रही है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का संकेत है। यानी कि वर्ष 2024 में जो आरएस की परीक्षा थी, वर्ष 2026 में जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, इसने बहुत कुछ नया दिया है, नया टॉपर दिया है, लड़कियों की संख्या अधिक दी है और सारे पैरामीटर चेंज करके रख दिए हैं। और इसके यानी कि दिनेश के इंटरव्यू में नंबर भी बहुत कम बताए जा रहे हैं विशेषज्ञों की माने तो। और ये सब कुछ बताता है कि अब परिवार की बेटियों को आगे बढ़ाने का मौका बिल्कुल दे दिया जा रहा है। माँ बाप समझ चुके हैं कि बेटी भी परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं, और जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। और इसी कारण टॉप 20 के अंदर लड़कियों की संख्या भी बहुत कुछ कहती हैं। बाड़मेर का ये शैक्षिक उबार सिर्फ परिणामों के लिए सीमित नहीं है, इसका असर पूरे जिले के विकास पर पड़ेगा। जब स्थानीय युवा प्रशासनिक सेवाओं में पहुंचेंगे तो वे अपनी ज़मीन की समस्याओं को बेहतर से समझेंगे। पानी की कमी, सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में सुधार आएगा, क्योंकि अब फैसला लेने वाले लोग उसी मिट्टी से निकल कर आएंगे। दिनेश बिश्नोई जैसे अधिकारी जब जिम्मेदारी संभालेंगे तो उनके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं होगी, ये अपने क्षेत्र के विकास का बेहतरीन एक मिशन होगा। और इस सफलता के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि उन्होंने निरंतर प्रयास किया। दिनेश बिश्नोई की कहानी यही सिखाती है कि असफलता किसी का अंत नहीं है। पहले प्रयास में ही सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार उन्होंने मेहनत की। तब जाकर के कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के तो जड़मती हो तो सुजान। दूसरे प्रयास में सुधार किया और तीसरे में दिनेश ने इतिहास रच दिया। ये वह मानसिकता है जो हर युवाओं को अपनानी होगी, क्योंकि भर्ती जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वो सिर्फ ज्ञान की नहीं, धैर्य और मानसिक मजबूती की भी एक परीक्षा होती हैं। और आज बाड़मेर में एक नया मोड़ आ चुका है, एक बाड़मेर में एक नया शैक्षिक उबाल आ चुका है। एक तरफ पुरानी चुनौतियां हैं, पानी की कमी है, गर्मी, दूर दराज के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ नई संभावनाएं हैं, शिक्षा, तकनीक और जागरूकता। और यही संभावनाएं इसे आगे ले जा रही है। अब यहाँ के युवा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। और यही सोच किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाती है। और यह भी समझना ज़रूरी है कि ये बदलाव अभी शुरुआती दौर में है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्कूलों में और सुधार की ज़रूरत है, शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी और डिजिटल संसाधनों को हर घर तक पहुंचाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर लोगों तक पहुंचाना होगा। अभिभावकों और जागरूक नागरिकों को आगे आना ही होगा। और सबसे ज़रूरी है, शिक्षा को एक मिशन बनाना होगा, क्योंकि जब तक समाज के हर वर्ग तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तब तक ये क्रांति अधूरी रहेगी। लेकिन जो शुरुआत हो चुकी हैं वे बेहद मजबूत है। और बाड़मेर सिर्फ अब एक रेगिस्तानी जिला नहीं, ये अब एक उभरता हुआ शैक्षिक केंद्र बन रहा है, जहाँ कभी अपने सूखे के लिए जाना जाता था और आज वहीं सपनों को एक नया पंख मिल रहा है। जहाँ कभी लोग परिस्थितियों के आगे झुक जाते थे और चुनौतियाँ उनको डरा जाती थी, आज वही युवा परिस्थितियों को चुनौतियाँ दे रहे हैं और चुनौतियों को बिल्कुल एकदम रेंगने पर मजबूर करा देती हैं। ये बदलाव सिर्फ बाड़मेर तक सीमित नहीं है, ये पूरे राजस्थान और देश के लिए एक उदाहरण बनेगा। और राजस्थान के लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आरएस भर्ती 2024 में टॉपर बाड़मेर बालोतरा से और दूसरे नंबर पर जो है वो जैसलमेर से। यानी कि बाड़मेर जैसलमेर एक संसदीय क्षेत्र है और दोनों ही टॉपर है वो अपने अपने नज़दीकी इलाकों से आते हैं। और ये दिखाता है कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं रह सकता है, चाहे वहाँ संसाधनों की कमी हो। लेकिन अगर लोगों में इच्छा शक्ति हैं तो वे हर बाधा को पार कर सकती हैं। आज ज़रूरत है इस बदलाव को और गति देने की, युवाओं को प्रोत्साहित करने की और सफल लोगों की कहानियों को हर घर तक पहुंचाने की, ताकि हर बच्चा ये समझ सके कि उसकी परिस्थितियां उसकी किस्मत तय नहीं करती, उसकी मेहनत और उसका जुनून ही उसकी पहचान बनाती हैं। बाड़मेर की ये कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है और ये बताती है कि बदलाव संभव है। और ये दिखाती है कि अगर एक दिनेश बिश्नोई टॉप कर सकता है तो हज़ारों युवाओं को भी उसी राह पर चलना चाहिए और वे चल सकती हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक शुरुआत की, एक विश्वास की और एक निरंतर प्रयास की। जब धोरेमना में खुशियां मनाई जा रही हैं, जब पूरे बाड़मेर में गर्व की लहर एक दौड़ रही है, तब ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद है और नई उम्मीद की एक किरण है। ऐसे भविष्य की शुरुआत है जब बाड़मेर शिक्षा के मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती,
यह तो बस एक शुरुआत है। आने वाले वर्षों में और भी कई नाम सामने आएंगे और नए टॉपर आएंगे और अभी भी युवा कुछ कर सकती हैं और टॉप करेंगे, ऐसा मान भी सकती हैं। और जब कोई क्षेत्र जाग जाता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रेत अब भी है, धूप अब भी है, चुनौतियाँ अब भी हैं, लेकिन अब इनके बीच एक नई चीज़ जुड़ गई है, वो है उम्मीद। और यही उम्मीद बाड़मेर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कल हमने जब दिनेश से बातचीत की, इंटरव्यू लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी एकेडमी में हूँ और ट्रेनिंग सेंटर पर हूँ। जाहिर सी बात है कि वे जयपुर में हैं और अपने 57वीं रैंक जो उन्होंने हासिल की थी उनकी वे ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन जब उम्मीद जिंदा होती हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती हैं, यही दिनेश ने कहा। और जब मेहनत सच्ची होती है तो हर सपना हकीकत बन जाता है, ये उनके पिता ने कहा। अब आपको आज की दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। जोधपुर से आई एक बड़ी खबर ने आज डिजिटल दुनिया की उस सच्चाई को कटघरे में खड़ा कर दिया जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मेवाराम जैन को बड़ी राहत देते हुए साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया कि सोशल मीडिया अब बेलगाम नहीं रह सकता। फर्जी वीडियो, अश्लील कंटेंट और किसी की छवि को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करने वालों के लिए अब कानून का शिकंजा कसने वाला ही है। न्यायमूर्ति फरजान अली की पीठ ने केंद्र सरकार, राजस्थान पुलिस और दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियों गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब को सख्त निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रसारित हर आपत्तिजनक, हर फर्जी और हर भ्रामक कंटेंट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और ऐसे अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की जाए। तो इस जहरीले कंटेंट को जो फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और वे करने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यह आदेश एक व्यक्ति को नहीं बल्कि यह आदेश सबके लिए फ़ायदा है और यह आदेश एक व्यक्ति को राहत देने तक सीमित नहीं, यह उस पूरे सिस्टम को आईना दिखाता है जहां क्लिक और व्यूज़ के नाम पर किसी की इज्जत को नीलाम कर दिया जाता है। मामला 2023 का है जब एक फर्जी और अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। एक ऐसा वीडियो जहां सिर्फ एक जनप्रतिनिधि की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं बल्कि पूरे समाज में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म अब चरित्र हनन का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। एफआईआर दर्ज हुई, जांच हुई और जांच में साफ हो गया कि आरोप झूठे थे, वीडियो फर्जी थे और साजिश रची गई थी। कानून ने अपना काम किया और मेवाराम जैन को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन असली समस्या ये नहीं है और असली समस्या ये है कि डिजिटल दुनिया में एक बार जो झूठ फैलता है वह बार बार अलग अलग रूपों में नए नए अकाउंट्स के जरिए जिंदा कर दिया जाता है। उसका क्या किया जाए? और यही वे बिंदु हैं जहाँ कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरीके का कंटेंट किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा और उसकी निजता पर सीधा हमला है और ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, ये डिजिटल हमला है और इस हमले को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं बल्कि उन प्लेटफॉर्म की है जो इस कंटेंट को होस्ट करती हैं। कोर्ट का ये भी कहना है कि जब किसी प्लेटफॉर्म की शिकायत मिलती है तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि लंबी प्रक्रियाओं और तकनीकी बहानों के पीछे छिपना चाहिए, क्योंकि हर मिनट की देरी किसी की छवि को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और अब जरा इस फैसले के व्यापक असर को समझिए। यह आदेश एक मिसाल बन सकता है, एक ऐसा उदाहरण जो आने वाले समय में हर व्यक्ति के लिए उम्मीद बन सकता है। जो सोशल मीडिया ट्रायल का शिकार हुआ है, आज अगर एक पूर्व विधायक को ये राहत मिलती है तो कल कोई आम नागरिक भी इसी आधार पर न्याय की मांग कर सकता है। और ये फैसला ये भी बताता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ माध्यम नहीं रहे, वे जिम्मेदार इकाइयाँ हैं और उन्हें जवाबदेह होना ही होगा। सवाल ये भी है कि आखिरकार ऐसे फर्जी कंटेंट बनते कैसे हैं और कौन से लोग हैं, कौन से तबके से जुड़े हुए लोग हैं जो किसी की छवि को खराब करने के लिए इस हद तक गिर जाती हैं और क्यों अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि यह सिर्फ एक सोशल मीडिया की ताकत जितनी बड़ी है, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग भी उतना ही खतरनाक है। फेक वीडियो, डीप फेक टेक्नोलॉजी, मार्क फोटो और ये सब आज के डिजिटल हथियार बन चुके हैं और अगर इन पर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो ये किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं। और यही कारण है कि कोर्ट ने सिर्फ कंटेंट हटाने की बात नहीं की बल्कि उन अकाउंट्स को भी सस्पेंड या डीएक्टिवेट करने के कड़े निर्देश दिए हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है। यानी अब सिर्फ पोस्ट हटाने से काम नहीं चलेगा बल्कि स्रोत पर भी प्रहार करना होगा। और ये फैसला एक चेतावनी है और एक संदेश भी, और चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया को हथियार बनाकर
दूसरों की छवि को खराब करती हैं, अन्य लोगों को तंग करती हैं। और ये संदेश उन प्लेटफॉर्म के लिए भी है जो अब तक हम सिर्फ प्लेटफॉर्म कह कर के अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, और अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है। कानून की नज़र डिजिटल दुनिया पर भी उतनी सख्त हो चुकी हैं जितनी वास्तविक दुनिया पर है। और अगर किसी ने ये सोच लिया कि वह फर्जी कंटेंट बना करके बच जाएगा, तो ये फैसला उसे बता रहा है कि अब बचना आसान नहीं होगा, कानून का शिकंजा तेज़ी से कसा जाएगा। क्योंकि अब अदालतें भी समझ चुकी हैं कि डिजिटल प्रतिष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वास्तविक प्रतिष्ठा होती हैं, और उसकी रक्षा करना भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी वास्तविक छवि की रक्षा की जाती हैं। टेट प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।